आप सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर अब एक महा आंदोलन होने जा रहा है। अब इस बात को समझने का जरूरत है कि आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए हो ना दिए हो, अगर आप झारखंड के विद्यार्थी हैं तो आपको इस आंदोलन में आना जरूरी है। झारखंड के इतिहास का यह सबसे बड़ा छात्रों का आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन में आप सभी का भागीदारी सुनिश्चित करना बिल्कुल जरूरी है। ये आप लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, सभी शिक्षकों की ओर से ये निवेदन रहेगा कि सभी विद्यार्थी, आप जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हो, झारखंड उत्पाद इकाई के अभ्यर्थी हो, लैब असिस्टेंट के अभ्यर्थी हो, आप झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी हो या झारखंड की तैयारी करने की सोच रखते हो, झारखंड आपका अपना स्टेट है, अपने राज्य की नौकरी है। अपने राज्य की नौकरी में राज्यवासियों का पूरा हक होता है और इसीलिए अपने हक पर अधिकार की लड़ाई में आप सभी को आना है, किसी भी हाल में आना है। आप अगर अभी आप लोग ग्रेजुएशन पास करके सोच रहे हैं झारखंड पुलिस का फॉर्म भरेंगे या झारखंड एसआई आने वाला फॉर्म भरेंगे, आप जेपीएससी का फॉर्म भरते हैं, किसी भी विभाग से आप झारखंड से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को आना है। चाहे आप किसी के गार्जियन हो, आप खुद भी आ सकते हैं। जितने सारे हमारे बहने हैं उनको भी इस आंदोलन में आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आंदोलन होने जा रहा है झारखंड के आगामी सभी परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार करेगी और झारखंड में लगातार हो रहे जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो भविष्यों को बेचा जा रहा है, इसके खिलाफ ये मुहिम, ये किसी एक एग्जाम का मुहिम नहीं है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, ये किसी एक एग्जाम का मुहिम नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल, सीजीएल तो रद्द हो जाए, सीजीएल रद्द मतलब रद्द, वो तो रद्द होगा ही, लेकिन क्या रद्द होना ही सोल्यूशन है? इससे पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, आप लोगों ने मिलकर आंदोलन किए थे और जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द हुआ था, लेकिन क्या रद्द होने के बाद पूरी तरह से फेल हो गया? उसके बाद का एग्जाम फेल होने लगा। अब मन में आया था कि बाकी एग्जाम के समय की संख्या कम थी, उस पेपर पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब तय किया गया है कि 30 सितंबर को रांची चले और इस महा आंदोलन में भाग ले। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कुछ भी आपका जरूरी काम हो, आप समय निकाले और 30 सितंबर को रांची पहुंचे और रांची पहुंचकर इस आंदोलन को सुनिश्चित करें कि सरकार हो चाहे आयोग में बैठे हुए अधिकारी हो, सबके मन में ये खौफ होना चाहिए कि छात्र जाग चुका है और छात्रों की बात माननी पड़ेगी, भ्रष्टाचार बंद करना होगा। कोई भी आपके क्षेत्र में आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी राजनीतिक पार्टी का विद्रोह नहीं है, राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है, हम सभी का आंदोलन और हम सभी को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। तो सभी गार्जियन, चाहे आप किसी घर के गार्जियन है तो आप भी इसको रोकिए मत कि नहीं जाना, आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड में बदलाव जरूरी है। बदलाव क्यों जरूरी है? अगर हर एग्जाम में ये आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जांच क्यों ना हो? अरे धुआं अगर उड़ रहा है तो कहीं कुछ तो आग लगा होगा ना। जेएसएससी सीजीएल में लगातार प्रश्न पत्रों का रिपीट होना, मैथ के 18 क्वेश्चन का रिपीट हो जाना, एक ही स्टेट से रिपीट हो जाना, कंप्यूटर का रिपीट हो जाना, रीजनिंग के सवाल का रिपीट हो जाना, ये एक तरह से लीक ही होता है। ये लीक कराने का नया तरीका खोज लिया है सरकार ने या आयोग ने, आप कह सकते हैं। अगर प्रश्न पत्रों का एक ही सेट से उठा के आप दे देते, एग्जाम में हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते, कोई टेस्ट सीरीज में लगातार एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तो बच्चे उसके खिलाफ बोलने शुरू करेंगे कि हम टेस्ट देने आए, प्रैक्टिस करने नहीं आए। और आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए झारखंड के सबसे बड़ा एग्जाम में एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं था कि आप क्या करें, क्वेश्चन बनाएं। हमारे चेयरमैन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि पीवाईक्यू देखना चाहिए। हम आईआईटी हैं तो सर आपके आईआईटी में कितना सवाल किस चीज से आ गया, ये भी आप क्लियर कर दीजिए। आपने आईआईटी की परीक्षा पास की थी, बिल्कुल, आप चेयरमैन सर इतने ऊंचे पद पे हैं, आपको सही बात कह रहे हैं कि पीवाईक्यू देखना चाहिए। पीवाईक्यू से सवाल आए, इससे ना तो किसी शिक्षक को कोई दोष होगा, कोई दोष रहेगा या कोई आरोप लगाएगा, ना ही किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है। कि सारे शिक्षक, सारे विद्यार्थी पीवाईक्यू जरूर पढ़ते हैं,
कि वो जनरली तैयारी कर रहे, पीवाई को कैसे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक ही स्टेट से, एक ही पुस्तिका से लगातार 25 में से 20 क्वेश्चन कॉपी कर लेना, ये पीवाईक्यू नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये एक तरह का प्रयोग है। और इस प्रयोग को आपको नकारना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि गलती हुई है, और गलती को स्वीकार करने के बाद आपको एग्जाम रद्द करना है। रद्द मतलब रद्द, इसके आगे कुछ नहीं। साथ ही साथ आप जितने सारे विद्यार्थी हो सके पहुंचे, और हम बात कर रहे हैं केवल सीजीएल नहीं, अगर सीजीएल एग्जाम में इस तरह से ध्यान नहीं रहा, अगर सीजीएल एग्जाम में इस तरह से कॉपी पेस्ट हो गया, तो आने वाला समय में जो भी एग्जाम है, सिपाही का, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, इंटरमीडिएट लेवल, आपको लगता है कि आपके साथ फेल होगा। जब इतने बड़े एग्जाम में अनफेल होगा, तो बाकी एग्जाम को तो आयोग ऐसे पार कर दे, बोल के पार कर दे। तो आप टीचर के विद्यार्थी हो, जीटेट के विद्यार्थी हो, कोई भी विद्यार्थी, इस आंदोलन में आना आपका जरूरी है। आपकी भागीदारी ही इस आंदोलन को सफल बनाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अपने हक के लिए नहीं लड़िएगा तो आप कायर कहलाइएगा। ये आपका राज्य है, कोई आपको नहीं कहता कि झारखंड का तैयारी क्यों करते हो, किसी दूसरे स्टेट का तैयारी करो, सेंट्रल का तैयारी करो, झारखंड का तैयारी क्यों नहीं करेंगे। ये हमारे राज्य की नौकरी है, इस पर हम राज्यवासियों का हक है, अधिकार है। आपका भूमि का टुकड़ा एक कट्ठा छोड़िए, एक हाथ जमीन की कोई ले लेता है कि हमारा झारखंड जल जंगल जमीन का, अगर एक हाथ जमीन को ले लेता है, उसके लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं कि हम जमीन के टुकड़े को नहीं दे सकते हैं, तो अपने राज्य की नौकरियों को कैसे हम भ्रष्टाचारियों के हाथों में जाने, कैसे हम चाहें कि राज्य की नौकरियों में अनफेयर लोग, फेयर लोग ना, किसी भी तरह से ये जो आरोप लग रहा है, इस पर जांच होना चाहिए। और आयोग को जांच कराना होगा, सरकार को जांच कराना होगा। हवाबाजी करने से इस बार काम नहीं चलेगा। ये सारे छात्र जाग चुके हैं और सारे एकजुट होकर आगे, और जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन बोला है। याद रखिएगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2017 में आप लोग में से कोई तैयारी कर रहे होंगे, याद होगा, इसी तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही थी। और छात्रों के महान आंदोलन के बाद एसएससी में भी सुधार हुआ है। अब देखिए किस तरह से समय पे एग्जाम हो रही है, शेड्यूल पे प्री मेन सारा प्रोग्राम हो रहा है, एक साल के अंदर प्रोसेस को खत्म किया जा रहा है। पहले इसी तरह से 3 साल 4 साल लगाया जा रहा है। तो छात्र अगर चाहेंगे तो कैसे सुधार नहीं हो सकता है। हम राज्यवासियों की नौकरी है, इससे हमारे राज्यवासियों के छात्र का अधिकार है, अपना अधिकार, और अपना अधिकार को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और इस आंदोलन में भाग लेकर सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का धांधली ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, आंदोलन में जुड़िए और मुहिम में भाग लीजिए। पीछे खड़े होकर नहीं, सामने खड़े हो, क्या आप अपने हक के लिए लड़ते। तो आप सभी से निवेदन होगा कि आप घर से निकलिए, ट्रेन से, बस से, जिस भी माध्यम से आप आ सकते हैं, कल रांची पहुंचे। किसी भी हाल में आपको रांची पहुंचना है तो पहुंचना है। इंटरनेट और सोशल मीडिया से सारा कुछ नहीं हो जाए, आपको एकता दिखाना पड़ेगा। उस मैदान में 50,000 विद्यार्थी दिखना चाहिए। चेयरमैन सर को भी समझ में आना चाहिए कि क्या गलती हुआ है। पीवाईक्यू और रिपीटेशन दोनों अंदर होता है, ये बात चेयरमैन सर को मानना होगा कि पीवाईक्यू और रिपीटेशन अलग है। और जिस प्रकार से धांधली हुआ है, धांधली के बारे में सफाई देना होगा, चाहे उसमें आयोग जिम्मेवार हो, एजेंसी जिम्मेवार हो, कोई भी जिम्मेवार हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। पर हमारी यही अपील है कि इसके जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और सरकार ने जो नियम बनाया है, परीक्षा विधेयक बनाया है, उसके अनुसार सजा, जो सेटिंग कर रहा है उसको भी सजा मिले, जो सेटिंग करवा रहा है उसको भी सजा। और एक आप लोगों से और अनुमोदन रहेगा, एक और रिक्वेस्ट रहेगा। आप भी जानते हैं आपके आसपास में कुछ लोग होते हैं जो सेटिंग की बात करते हैं, उन लोगों को चिन्हित कीजिए, उनका नाम थाने में रिपोर्ट कीजिए कि ये व्यक्ति सेटिंग की बात कर रहा है, ये मित्र मेरा सेटिंग कराने की बात कर रहा, उसको भी चिन्हित कीजिए, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना। अगर आप अपने दोस्त सोच के छोड़ते जाइएगा, हर किसी का एक दोस्त है जो सेटिंग में जाएगा, तो आपको नौकरी कहां से मिलेगी। इसको भी चिन्हित करना जरूरी है।
जो जा रहा है उसको कहिए कि आप सेटिंग कराने जा रहे हैं, आपके ऊपर हम आरटीआई डालेंगे कि आपका कैसे ज्वाइनिंग होगा। उसके मन में भी ख्वाब होना चाहिए। जो आपके सामने कहे कि हम सेटिंग कराने जा रहे हैं, कितना में सीट बिक रहा है, उस व्यक्ति को कहिए कि आपके नाम पे आरटीआई डालेंगे, आपके नाम पर समन करेंगे कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप सेटिंग करवाते, आप सेटिंग करते, उनके नाम पे भी आरटीआई डालेंगे। परिवर्तन लाना जरूरी है और परिवर्तन आएगा। विद्यार्थी ही परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि विद्यार्थी ही देश और राज्य का भविष्य होता है। और इस बार अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं माने तो कल आना है तो महान आंदोलन में अपनी भागीदारी देना है। और किसी भी तरह से आयोग, सरकार, एजेंसी सबको ये बताना है कि झारखंडी जब तक शांत है तो शांत है, जिस दिन जाग गया उस दिन संसार भूल हो जाएगा, उस दिन बिरसा मुंडा का गुलगुलाम दिखेगा। और कुछ ऐसा ही इस बार आंदोलन में हम लोग का दिखेगा कि आने वाला समय में एजेंसी, सरकार, कोई भी सेटिंगबाज हो उसके मन में खौफ पैदा होना चाहिए। तो सारे विद्यार्थी, सारे भाइयों बहनों, आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, आप सीरियल का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक साइड का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपको आंदोलन में आना है कि यही आपके भाग्य को सुनिश्चित करे। चलिए इतने के साथ बाकी हम लोग कल मिलेंगे, कल आंदोलन फील्ड में हम लोग मिलते हैं। आप सभी आइए, आप सभी को बहुत बहुत वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा कि अपने ही लड़ाई में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये आपके हक की लड़ाई है, आपको आना है। धन्यवाद, मिलते हैं कल हम लोग सभी फील्ड में, नामकुम में, जेएसएससी ऑफिस के बाहर। तब तक के लिए आप सभी को जोहार।